पाकिस्तान के इन हालातों में चीन की तरफ दौड़कर उनके पीछे छुप जाने के अलावा चारा क्या है पाकिस्तान के पास? ये जरा मेजर गौरव आर्या को लाए ना, इससे मैं पूछूं चाय पीनी है या कॉफी। ये बकबक कर रहा था ना कि मैं मैं बताता हूं, सुनो मेरी बात, आप सुनो मेरी बात। मुझे चाय पिलाओगे? एक बात बताओ, घर में अम्मी से पूछ कर आए थे कि अपने अब्बू से मिलने आ रहा हूँ? पूछा था किसी से घर पे? बेटा तुम सुन लो, मेरे नाम से ना कांपा करो तो आगे से पता लगा लो, गेस्ट रिलेशन से कहना कि मेरे अब्बू मेजर गौरव आर्या तो नहीं आ रहे हैं शो में, तब पता लगेगा। सुनो, आसिम मुनीर के लिए काम है, आसिम मुनीर के लिए ठोक देंगे हम, तेरी औकात नहीं है। ये गर्दन कटेगी आसिम मुनीर की, ऐसे ऐसे। अरे छोड़ो, लाहौरी पाकिस्तानी पंजाबी भिखारी कहीं का इंसान, तो भिखारी देख, तुझे अपने बाप दादा का नाम नहीं पता, झूठे। अबे दूसरी पीढ़ी का कन्वर्टेड है, हमसे पूछ रहे अपना नाम बता, दादे का नाम बता, दादे का नाम बता अपना। कॉफी चाय छोड़, गरीब अपने सेकंड जनरेशन कन्वर्टेड है, हमें समझा रहा है, दो कौड़ी का लाहौरी हमें समझा रहा है। अरे छोड़ो, सुनो मैं एक बात बताऊं, अगली बार जो फोन है ना तो गेस्ट रिलेशन से पूछना, गेस्ट वाले पे ये पूछना कि मेरा बाप मेजर गौरव आर्या तो नहीं आया, मेरे अब्बू जान। अगर मेरे अब्बू जान आए हो तो मैं नहीं आऊंगा, क्योंकि अब्बू के सामने मैं मुंह नहीं खोल सकता। ये बोलना ठीक है? अरे कोई औकात नहीं, तुम्हारा भगोड़ा आर्मी चीफ, इनका पता है नाविका आर्मी चीफ का इनके क्या हुआ है? डॉक्टर हुसैन साहब, गौरव आर्या जी की चाय और कॉफी का इंतजाम हम बखूबी कर रहे हैं। आपके मुल्क में लोग गरीबी में मर रहे हैं, खाने के लिए है नहीं, खाने के लिए है नहीं उनके पास। मुझे एक चीज समझ में नहीं आती, जो आदमी चल रहा है, मैं तुम्हारी बेइज्जती करूंगा, मैं तुम्हारी बेइज्जती करूंगा, फिर टाइम्स नाउ तुम्हें $100 देगा, कल तुम फिर आ जाओगे कल अपनी बेइज्जती करवाने। दोस्तों, ये पाकिस्तानियों की सच्चाई है, ये पैसे लेते हैं, मीडिया चैनल से पैसे लेते हैं, फिर अपनी बेइज्जती करवाते हैं। इनको $100 मिल जाएगा, फिर आ जाएगा बेगैरत आदमी। और सुनो, 2% का मेजर, इसकी औकात क्या है? हमारे मेरी औकात तो अपनी अम्मी से पूछ, तब तेरे को पता लगेगा तेरे बाप का नाम मेजर गौरव आर्या, समझे? ये $2 का गौरव आर्या जी, गौरव आर्या जी, डॉक्टर महमूद, मैं सिर्फ डॉक्टर महमूद, डॉक्टर हुसैन, मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, चाय कॉफी आप छोड़िए, चाय कॉफी आप आटे का इंतजाम कर दीजिए। आपके यहाँ ना यूट्यूब चैनल पर अक्सर लोग एक दूसरे का इंटरव्यू ले रहे होते हैं, वहां आपके जर्नलिस्ट, और वहां लोग कहते हैं कि पाकिस्तान चांद पर पहुंच गया है और पाकिस्तान ही चांद है। वहां ना पानी है, ना बिजली है, ना खाने को आटा है, ये पाकिस्तानी अमूमन कहते हैं। आप पहले उनको कुछ खिला पिला लीजिए, बाद में आप मेजर गौरव आर्या की चिंता करिएगा। उनके साथ 140 करोड़ भारतीय है, हम सब है, हम देखभाल कर लेंगे। आप अपने मुल्क का देखिए। प्रदीप भंडारी। गौरव जी, मैं कह रहा हूँ इतना पैसा आपने वॉलेट से निकाल दिया है, उसने 7 मुश्किलों तक इतना पैसा नहीं देखा होगा जितना पैसा आपने वॉलेट से निकाल दिया है। ऐसा ना हो व्हाट्सएप कर दो उतना पैसा देखने के लिए। मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूं। एक पाकिस्तानी, नविका जी, सोशल मीडिया पे पूछता है कि क्या भारत हमको बॉम्ब करेगा? दूसरा पाकिस्तानी बोलता है कर दो यार, कुछ बचा ही नहीं हमारे पास करने को, और आसिम मुनीर को ले जाओ। ये पाकिस्तान की हालत। तो ये यहाँ पे जो दिखाए, मैं कह रहा हूं अभी भी आसिम मुनीर का हवाला कर दो गौरव आर्या को। एक गौरव आर्या ही काफी है आसिम मुनीर के लिए। आसिम मुनीर ऐसा घबराया हुआ है, अभी मोदी जी जब एक्शन करेंगे ऐसा ना हार्ट अटैक आ जाए उसको, घुस के मारेंगे। अरे बेटा अपने घर को तो संभालो पहले। आसिम मुनीर को गर्दन ये इस तरह से काटेंगे, बिल्कुल सही कह रहे हो, बिल्कुल सही। अरे अपने घर को तो संभालो। काट के ना आसिम मुनीर के हाथ पैर काट के सेक्टर 18 में ना अट्टा हुई है आसिम मुनीर का सर मुंडी काट के आसिम मुनीर की, ठीक है? सुअर के कबाब खिलाऊंगा, समझे? सुअर के कबाब जितने पकड़ में आ गया। गौरव आर्या जी, भारत के लोगों में और भारत के लोगों और पाकिस्तानियों में थोड़ा फर्क होगा, पता है? नहीं, मैं आपको नाविका जी एक बात बता रहा हूँ, ये जो बुजुर्ग बैठे हैं यहाँ पे, मैं इनसे बड़ी तमीज से बात कर रहा था, तमीज से बात कर रहे थे, ठीक है? बात यह है कि जो तमीज से बात करेगा हम उससे तमीज से बात करेंगे। जो हमें कहेगा कि हम ऐसा वैसा, अरे ऐसे वैसे, भैया सुनो, ये जो हमें धमकाने की कोशिश कर रहे हो ना, हमें धमकाने की, बेटा उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, यूपी के, हमारा काम है धमकाना, हम धमकाते हैं दुनिया को, तो हमें मत सिखाओ ये सब, ठीक है? हमारा जन्म से अधिकार है, उत्तर प्रदेश के हम हैं, हम धमकाते हैं दुनिया को, दुनिया हमको नहीं धमकाती है। हमें स्टोरी मत समझाओ यहाँ पे, प्यार मोहब्बत से बात कर रहे हैं। अगर इज्जत राष्ट्रीय, मुझे ये बता दीजिए, आपने सोशल मीडिया देखा, आपने अखबारें देखी है?
देखिए कि नहीं देखिए पढ़ना ही नहीं आ रहा है ना, वहाँ- कैसे देख पाएंगे ये? आप क्या बात कर रहे हो? लिटरेसी रेट है ही नहीं, इसको नहीं क्या पढ़ पाएंगे ये? कैसे पढ़ पाएंगे? कैसे देख पाएंगे? वो अंग्रेजी में लिखा हुआ है, कुछ तो तालीम उर्दू में थोड़ी लिखा है। कुछ तो तालीम होगी सबकी, लेकिन मैं फिर कहूंगी, अदब से कहूंगी जुबैर साहब, वहां के लोगों ने तौबा की हुई है और आप यहां कह रहे हैं नहीं पाकिस्तान बड़ा क्या करें भाई, आप धमकियां दे रहे हैं, धमकियां आप दे रहे हैं। फौज ये आप भी- ये ये भी कोशिश कर रहा था छोटा पाकिस्तानी मुझे पैसा दिखाने के लिए, लेकिन शायद इसके पास है आपके नहीं। पास एक आसिफ मुनीर है और एक शाहिद अफरीदी है, आपके पास इसके बीच में कुछ नहीं है। शाहिद अफरीदी कह रहा है कि ये तो भारत ने खुद ही कर लिया। अब कोई बताए कि तालीम मिली होती, थोड़ी बहुत अक्ल होती तो इस तरह की कम से कम स्टेटमेंट ना आते। लेकिन गौरव आर्या, अब शाहिद अफरीदी से भी हम डरने लगेंगे क्योंकि शाहिद अफरीदी ने कह दिया है ये भारत ने खुद कर लिया है। तो अब जुबैर साहब का कहना है कि हमें डर जाना चाहिए। नहीं, मैं एक बात बताऊं, शाहिद अफरीदी का चचेरा भाई था, शाहिद अफरीदी का चचेरा भाई था लश्कर में, बीएसएफ ने कुत्ते की मौत मारा उसको, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने ठोक दिया शाहिद अफरीदी के चचेरे भाई को। तब